नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नक्सली समस्या पर जताई चिंता। सीमावर्ती राज्यों में सामंजस्य बनाने की बात। भोपाल के बीयू का 51वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में आयोजित। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, युवाओं को राष्ट्रीय उन्नति में योगदान के लिए करें प्रेरित। सुप्रीम कोर्ट वकीलों के लिए बना सकती है नया नियम। वकीलों की बहस के लिए तय होगी समय सीमा। जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने रखा प्रस्ताव। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के घेराव का किया ऐलान। मंत्री विश्वास सारंग ने महंगाई बढ़ने के पीछे गांधी परिवार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, नेहरू के भाषण के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था। और मध्य प्रदेश में आफत बनकर बरस रही बारिश। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर लबालब। ग्रामीण इलाकों में जलभराव की बनी स्थिति। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान मध्य प्रदेश के बढ़ते नक्सली खतरे को लेकर शिवराज ने चिंता जताई। साथ ही कानून व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित अपराधों पर भी बातचीत की। वहीं सीमावर्ती राज्यों में सामंजस्य बनाने पर भी चर्चा की गई। बता दें कि 4 अगस्त को मुख्यमंत्री एक बार फिर गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शिरकत की, जहां उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को ज्ञान विज्ञान भवन के लिए संबोधित किया। वहीं राज्यपाल पटेल ने विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा प्रणाली में प्रभावी बदलाव किया जाए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट वकीलों के लिए नया नियम बना सकती है। बता दें कि शीर्ष अदालत के कई जजों ने अब वकीलों को लिखित दस्तावेज संक्षिप्त में देने और बहस के लिए समय सीमा निर्धारित करने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार पिछले दिनों जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है, जहां वकील घंटों तक बहस करते रहते हैं और सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज पेश करते हैं। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव का ऐलान कर दिया है, जिस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अजीब तर्क दिया है। सारंग ने कहा कि आजादी के बाद नेहरू परिवार ने देश की अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का काम किया है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती। सारंग ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 6-7 सालों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी और नाले उफान पर हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बता दें कि पानी ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बता दें कि नदियों में उफान पर होने से आसपास रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नगर निगम जोन 1 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपमंडी भैंसाखेड़ी में आयोजित समीक्षा बैठक में शिरकत की। वहीं रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बाढ़ में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, खराब सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की भी बात कही। साथ ही अवैध शराब की बिक्री और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम अपर आयुक्त मृगेंद्र सिंह, एसडीएम मनोज उपाध्याय, मुख्य अभियंता अशोक पवार भी मौजूद रहे। कोरोना के कारण हम लोग ना तो समीक्षा और ना कोई फील्ड के ज्यादा काम कर पाए थे, तो अभी सारे विभागों के अधिकारी जो नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन से संबंधित जो विकासशील योजनाएं हैं या जिनसे जनता का सीधा सरोकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि जन कल्याण के काम जल्दी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश हैं। तो अभी हम लोगों ने अब तय किया है कि हर एक महीने में समीक्षा होगी और हर एक महीने में काम का शेड्यूल तैयार होगा कि एक महीने में वो काम कितना करा जाएगा। जिनके हमने अभी प्रोसीजर में लिए हैं उनको टेंडर प्रोसीजर तक ले जाना है, जहां टेंडर हो चुके हैं उनके वर्क आर्डर कराना है और जिनके वर्क आर्डर हो चुके हैं वहां भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ करना है। और हर महीने विद फोटो सहित रिपोर्ट आने की अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना और आग्रह किया गया है कि लोक कल्याण और जनहितैषी कामों में लापरवाही ना करें, लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई होगी। देवास भोपाल रोड स्थित डी-मार्ट शॉपिंग मॉल में एक ग्राहक को खराब खाद्य सामग्री दी गई। जानकारी के अनुसार ग्राहक नीरज विश्वकर्मा ने डी-मार्ट से बोर्नवीटा का पाउच खरीदा, जिसमें बड़ी मात्रा में चींटी निकली, जिसकी शिकायत के लिए ग्राहक डी-मार्ट पहुंचा और अधिकारियों से शिकायत की, तो अधिकारियों ने समस्या का निराकरण करना तो दूर, उल्टा ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया। डी-मार्ट देवास में जो भोपाल देवास रोड पर डी-मार्ट देवास है, वहाँ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी बोर्नवीटा के संबंध में। तो शिकायतकर्ता की शिकायत ली है लिखित में और उसके सैंपल्स लिए। उन्होंने खुद ही सैंपल डी-मार्ट को दे दिया था, तो हमने उनसे वापस लेके एक जांच के लिए एक भाग उसका भोपाल भेजा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के 97वें जन्म दिवस को सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। बता दें कि प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाकर पहुंचे मंत्री इंदर सिंह परमार ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने और प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं अभिषेक के बाद मंत्री परमार ने वृक्षारोपण भी किया। मैं पत्रकार पिंटू सोनी, खबर भारत शुजालपुर से। आज हम शुजालपुर के प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, वहाँ पर आए हैं। हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री इंदर सिंह के परमार, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर आसीन है, आज उनके 97वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वो यहाँ पधारे हैं और यहाँ पर आकर सबसे पहले उन्होंने बाबा महाकाल का अभिषेक किया, उसके बाद वृक्षारोपण किया और आज अपने 97वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वो प्रदेश वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश हम माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं, हम उनकी जुबानी खुद सुनते हैं। माननीय मंत्री, आज जटाशंकर महादेव मंदिर शुजालपुर में भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक किया गया। भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि रहे और हमारे देश में जो कोरोना महामारी आई है, इसमें जनता के आत्मबल और विश्वास के दम पर हम इस कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। यही मैंने भगवान से प्रार्थना की है। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश ने हर विपत्ति में एक साथ खड़े होकर के चुनौतियों का मुकाबला किया है। ये कोरोना महामारी भी कई राज्यों में फिर से बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी आज के आंकड़े बढ़े हैं। मैं सब नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मास्क का और अपने जीवन में कोरोना नियंत्रण का जो अनुशासन है उसका पालन करते रहे, तभी जाकर के हम कोरोना की किसी लहर को रोक पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस अभियान में सरकार और हम सब मिलकर के कदम से कदम मिला करके देवास मक्सी एवी रोड पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कीचड़ में लोट लगाई और खुद को दागदार कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे कई बार क्षेत्र में हो रही समस्याओं से आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देना तो दूर उचित ही नहीं समझता। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। मंडी के यहाँ की रोड 4 महीने पहले से खोद के छोड़ दी गई है और ना ही कोई सर्विस रोड बनाया गया, ना ही कोई मूरम डाली गई है। और मूरम भी डालते हैं तो कच्ची मूरम डालते हैं जिसमें गारा का गारा रहता है। एक बारिश में ये पूरा का पूरा गारा जो रहता है वो बाहर हो जाता है, जिससे कि आम जनता परेशान होती है और बार बार गिरती है। सुसनेर में 28 जुलाई से सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन हो गया, जिसमें आंदर योग मित्र मंडल ने प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल और साफा बांधकर योग प्रशिक्षिका कुंजन झंबर को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आरएसएस के तहसील संघ चालक द्वारकीलाल पाटीदार, प्रज्ञा कुंज आमला के प्रमुख ट्रस्टी मणि शंकर चौधरी समेत बड़ी संख्या में योग मित्र मंडल के सदस्यगण उपस्थित रहे। देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे बीजेपी ने गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि देश में बढ़ती महंगाई के पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है। वहीं उन्होंने शिवराज सरकार को भी जिम्मेदार बताया है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां बांग्लामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद बसई के 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। वहीं मंत्री ने कहा कि वसई के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही कहा कि जनता प्रतिनिधि से बिजली, पानी और सड़क की उम्मीद रखती है। मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं हाया ना कहो। आज बिजली के क्षेत्र में हम बसई वाले आत्मनिर्भर हो गए, अब किसी के भरोसे नहीं रहे। पानी की योजना भी हम ले आए हैं, नल चालू कर दिए। थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी तो शुरुआत में दिक्कत आती है, उसको भी इस महीने में पूरी टेस्टिंग करके दूर कर देंगे। अब एक निवेदन है कि ये बिसलरी का पानी है जो आपके घर में आएगा, भैंसे मत सफरान लगने वाला। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने करीब 2900 ईवीएम व वीवीपैट मशीनें उपलब्ध करा दी हैं। लोकसभा क्षेत्र में 19.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। 2 अगस्त को ईवीएम की रिहर्सल होगी। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद मार्च 2021 से रिक्त है। लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए 2 अगस्त को ईवीएम के प्रथम चरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। उप जिला निर्वाचन ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्यों को 2 अगस्त की सुबह 11 बजे ग्राम नहादला स्थित ईवीएम वेयर हाउस पर बुलाया है। आयोग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए मशीनों का परीक्षण किया जाएगा। राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की उपलब्धता बताई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह का व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। व्यापम घोटाले में 2 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को दोषी पाया है। वहीं दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें और भी कई नाम सामने आने हैं।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के दबाव में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के एकेडमिक करिकुलम में बदलाव किया जा रहा है। दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों में राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अमेरिका की मॉन्टेक्लियर स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी का संयुक्त कार्यक्रम किया। हम एचआरडी मिनिस्टर को कल चिट्ठी लिखेंगे और आरटीआई भी हम लगाने वाले हैं। उनसे कहा गया कि क्या आपने जो है एचआरडी मिनिस्ट्री से अनुमति ली है एक सेमिनार आयोजित करने के लिए? हर विश्वविद्यालय में 100 सेमिनार रोज होते हैं, किस किस की अनुमति ली जाती है? हम इसका जवाब भी आरटीआई में मांग रहे हैं एचआरडी से कि पिछले जो है 2014 के बाद कितने विश्वविद्यालयों ने सेमिनार आयोजित करने के लिए उनसे अनुमति ली और उन्होंने अनुमति दी। उस यूनिवर्सिटी की ख्याति पूरे विश्व में है। उसके जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फार्मेसी विभाग के बच्चों की जो पूरी दुनिया में उनका तूती बोलती है। उस यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एक वेबिनार आयोजित किया गया। वो अमेरिका की मॉन्टक्लेयर यूनिवर्सिटी के साथ संबद्धता के साथ वेबिनार किया गया। उस वेबिनार में CSIR के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक गौहर रजा और प्रोफेसर अपूर्वानंद को भी आमंत्रित किया गया था विषय पर भाषण देने। राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग में पदस्थ OSD CP अग्रवाल सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की है, साथ ही अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। बता दें, CP अग्रवाल कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नरसिंहगढ़ के इकलेरा गांव में ग्रामीणों ने वैक्सीन केंद्र प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर कुछ दबंग लोगों ने मनमाने तरीके से वैक्सीन लगवाई है। वहीं जब ग्रामीण ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी तो इस दौरान वैक्सीनेशन प्रभारियों ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता करते हुए कहा कि हम किसी पत्रकार को नहीं जानते और पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया। बैरसिया कृषि उपज मंडी में कमल सिंह राठौर के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बैरसिया SDM राजीव नंदन श्रीवास्तव ने उनके कार्यक्रम की प्रशंसा की, उनके कार्यकाल की प्रशंसा की। बता दें कि राठौर विगत 36 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जिनके रिटायरमेंट पर स्टाफ की आंखें नम हो गई हैं और मंडी के सभी कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी है। भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध प्रतिमा मैरिज गार्डन को जमींदोज कर दिया है। तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव ने खबर भारत को बताया कि मैरिज गार्डन संचालक को पहले से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। साथ ही प्रशासनिक जमीन को भी खाली करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन तय समय पर भूमि को खाली नहीं किया गया, जिसके कारण अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वहीं प्रतिमा गार्डन संचालक का कहना है कि कार्रवाई गलत तरीके से की गई है। खरीदा हूँ, नामांतरण किया हूँ और डाइवर्सन कराया है, उसके वो नहीं मान रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं मान रहे? उनका कहना है कि हमारा ये कहना है कि साहब एक किसान कहाँ जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, डाइवर्सन कराएगा, नामांतरण कराएगा, तो आप ही से कराएगा नहीं। और उस कागज को आप आज मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गूगल मैप ये है, यहाँ से मैं तोड़ रहा हूँ। तो आखिर जो मेरा जमीन है 14,000 साढ़े 12,000 स्क्वायर फीट 2 रजिस्ट्री है, ये जमीन गई कहाँ? मेरा कहना है कि मेरा जमीन दे दीजिए, सरकारी जमीन तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी आपकी जमीन के साथ साथ दूसरी भी जमीन यहाँ पर थी? हाँ, ये जो सरकारी जो पेड़ लगे हुए हैं, ये जमीन सरकारी लैंड में है जो यहाँ से घिरा हुआ है मेरे नापने के पहले के अनुसार। और मकान भी आज से नहीं बना हुआ है, ये 87 से पहले का बना हुआ है। और उसके देखिए ये नगर निगम का बोर्ड भी है, उसको भी फैमिली पहले से रहती थी, उसको भी आज इन्होंने तोड़ दिया। तो आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है अवैध है ये? हम ये मानते हैं कि इसकी कोई ऐसी संस्था से इंक्वायरी होनी जाए कि जो हमारी बात को सामने रख सके और सरकार को ये हमारी जमीन दिला सके।
मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास क्षेत्र पर, जहां पर प्रतिमा गार्डन जो यहाँ पे संचालक है उनके द्वारा शासकीय भूमि का लगभग 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण की जो अवैध कार्यवाही थी उसको जो निगम प्रशासन है, तहसीलदार है, यहाँ पर उनकी मौजूदगी में जो अवैध जो पूरा यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है उसको तोड़ने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो इस प्रकार के अवैध को लेकर के जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उस पर जो कार्रवाई हो रही थी, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देखें जिस प्रकार से ये अवैध पूरे निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिसमें लगातार जो बताया जा रहा है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट जो जमीन है, चूंकि शासन की जमीन थी, जिस पर इस मैरिज गार्डन के द्वारा जो है यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था। इस वक्त हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, हम अधिकारियों से चर्चा करेंगे किस प्रकार से इस कार्रवाई को पूरा अंजाम दिया गया है और क्या है पूरा इसका पूरी जानकारी क्या है, उनसे समझते हैं। सर, आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट शासकीय जमीन को मुक्त कराया गया है। कौन है ये, कहाँ है, क्या है संचालित? एक सिद्धेश्वर प्रसाद जी हैं जिन्होंने यहाँ पे मैरिज गार्डन संचालित किया था, उनसे लगी हुई उनकी निजी भूमि है, उससे उन्होंने आगे बढ़ा के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका मेरे न्यायालय तहसीलदार न्यायालय में केस चला और उनको इनका बेदखल किया गया जमीन से। बेदखल के उपरांत इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 दिन का अवसर दिया था हटा लें, ये नहीं हटा पाए तो फिर आज हम लोगों ने प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने इसे हटाया है। सर, जिस प्रकार से इस प्रकार के जो भूमाफिया है काफी सक्रिय हो चुके हैं, लगातार देखा जाता है शासन की जमीनों पर कब्जा लगातार इनका होता है, और लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहा है, तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये कहना गलत है कि प्रशासन के नाक के, प्रशासन के संज्ञान में जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है हम सख्ती से कार्रवाई करते हैं और पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ उसे हटा दिया जाता है। सर, क्या जुर्माना वगैरह है, किस प्रकार की इनके ऊपर दी गई थी, इन्होंने अदा कर दी है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए हमने यहाँ से हटाया इसे। तो ये तो मनोज श्रीवास्तव जिनका साफ तौर पे कहना है कि अतिक्रमण को लेकर के हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, जो भी मामला संज्ञान में आ रहा है उस पर तो देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलिया, खबर भारत, भोपाल। देशभर में महान साहित्यकार लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में भी मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि देश की आजादी में प्रेमचंद की अहम भूमिका रही है। वहीं पचौरी ने देश की बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेखनी थी, उसमें कई बातें हमें नजर आती थी। उर्दू और फारसी के बहुत बड़े वो ज्ञाता थे। बचपन में ही उन्होंने उर्दू और फारसी की पढ़ाई की थी मौलवी के यहाँ रहकर। उसके बाद जब, जैसे मैंने कहा कि बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बचपन में किया, तो एक वो किताब वाले के यहाँ से जाकर उनकी कुछ किताबें बाहर बेचते थे और बदले में कुछ उपन्यास पढ़ने के लिए लाते थे जो देते थे। बाद में उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी, अपनी कहानी लिखी, अपने उपन्यास लिखे, उसमें आम भाषा का पुट था। जो आपने प्रश्न किया, बड़ा मौजूद प्रश्न है कि आम आदमी उस भाषा को समझ सके जो वो लिखते थे। भिंड जिले में दीवार ढहने की वजह से 25 कैदी घायल हो गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी कैदियों के स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भिंड जिला जेल की दीवार ढहने से 25 से अधिक कैदियों के घायल होने की जानकारी मिली है। कई कैदियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कमलनाथ ने सरकार से सभी घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की मांग की है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।